गुड मॉर्निंग बेटा। बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों पार्ट पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं, उसमें अपन कर्वेचर पढ़ रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ी। यहाँ पर क्या है कि ध्रुवीय वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या क्या दी जाती है, उसके बारे में सबसे पहले आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्रुवीय वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या का जो फॉर्मूला है, जो कर्व की इक्वेशन होती है आर इक्वल टू एफ थीटा, उसके लिए रो क्या दिया जाता है, वक्रता त्रिज्या, वो मिलेगी हमको आर स्क्वायर प्लस डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला हमें प्राप्त करना है। तो पहले इससे पहले अपन इस फिगर को समझ लेते हैं। ठीक है, कर्व की इक्वेशन आपको आर इक्वल टू एफ थीटा दे रखा है। इस कर्व पर कोई पी बिंदु है, उसके निर्देशांक आर और थीटा है, उस पर मैंने स्पर्श रेखा ड्रॉ करी है। तो जो एक्स एक्सिस इनिशियल लाइन है, इसको इससे ये एंगल बनाएगी साई। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, और ये ओ पी आपकी ध्रुवांतर रेखा है जिसकी लंबाई आर होती है, वो जो इनिशियल लाइन ओ एक्स है उसके साथ में थीटा कोण बनाती है। ठीक है, तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के जो मध्य कोण बनता है वो फाई होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने फाई आपको दोनों तरफ दिखा रखा है, फाई कोण। अब मैं क्या करता हूँ, जो स्पर्श रेखा पी बिंदु पर उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और उस पर मूल बिंदु से लंब डालता हूँ, वो ओ एम होता है। ठीक है, एम बिंदु पर मिलता है। अब ये ओ एम की जो लंबाई है मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो लंब है उसकी लंबाई अपन क्या देते हैं, स्मॉल पी से देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया आपको ये चित्र आपका। ठीक है, तो सामान्य संकेतन में अपन क्या करते हैं कि जो साई है इसको थीटा प्लस फाई के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 में दे रखा है मैंने। अब अपन ये समीकरण नंबर 1 में जो दे रखी है इक्वेशन साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। तो अपने को क्या मिला, डी साई डी एस। ठीक है, तो डी साई डी एस इज इक्वल टू डी थीटा डी एस प्लस डी फाई डी एस, ये चीज़ मिल गई अपने को। ठीक है बेटा, सेकंड स्लाइड में अपन क्या करते हैं, इस डी साई डी एस इज इक्वल टू डी थीटा डी एस, और जो डी फाई डी एस है उसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, डी थीटा से ऊपर नीचे गुणा करके। तो डी फाई डी एस क्या हो गया, डी फाई डी थीटा इंटू डी थीटा डी एस। तो इस तरीके से जो समीकरण नंबर 2 में दिखा रखा है, डी फाई जो डी साई डी एस क्या मिला, मैंने डी थीटा डी एस कॉमन ले लिया, पहली टर्म में 1 आ गया, दूसरी टर्म में डी फाई डी थीटा बच गया। तो समीकरण नंबर 2 मिल गया हम अपने को, डी साई डी एस इज इक्वल टू डी थीटा डी एस 1 प्लस डी फाई डी थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसमें डी थीटा डी एस भी निकालेंगे, डी फाई डी थीटा भी निकालेंगे, उनकी वैल्यू निकाल करके अपन इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो अपने को डी साई डी एस मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये काम करते हैं अपन। हम जानते हैं कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण फाई है, उसको क्या क्या दिया जाता है, वो दिया जाता है इस फॉर्मूले से, समीकरण नंबर 3 में जो दे रखा है, tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा डी आर। ये अपने शुरू के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के जो मध्य कोण है उसका tan फाई समीकरण नंबर 3 से दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैं tan फाई को इस तरीके से लिख लूँ कि आर अपॉन डी आर डी थीटा, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ समीकरण नंबर 4 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में सेक स्क्वायर फाई डी थीटा आ जाएगा, राइट हैंड साइड में अपन ये जो फॉर्मूला है उससे कर लेंगे कि डी आर डी थीटा एज इट इज़, और आर का है डी आर डी थीटा माइनस जो आर है कांस्टेंट रहेगा, और डी आर डी थीटा का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर, और अपॉन नीचे डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से मैंने राइट हैंड साइड की टर्म को डिफ्रेंशिएशन के बाद में लिख दिया। तो ये जो स्टेप है, इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप में वो मिलेगा, तो डी फाई डी थीटा क्या मिलेगा, इस सेक स्क्वायर फाई को मैं नीचे ले आया, तो डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर डी थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया आपका सेक स्क्वायर फाई इंटू डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सेक स्क्वायर फाई को मैंने अगले स्टेप में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई लिख दिया। और आपको पता है कि tan फाई की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण नंबर 4 से आर अपॉन डी आर डी थीटा, ये मैंने tan फाई की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में आपको रख दी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये वैल्यू रखने के बाद में अपने को जो मिला डी फाई डी थीटा, वो क्या मिलेगा, डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर अपॉन डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो समीकरण नंबर 5 में दे रखा है, ये डी फाई डी थीटा मिल गया। ठीक है, तो अपन डी फाई डी थीटा तो निकाल लिया। अब अपनी क्या प्रॉब्लम है, डी एस डी थीटा निकालने की। अब डी एस डी थीटा तो आपको दिया हुआ है,
पिछले लेक्चर में मैंने बताया ध्रुवीय वक्रों के लिए चाप की लंबाई का अवकलज है, जो समीकरण नंबर 6 में दे रखा है। इस सूत्र से दिया जाएगा तो डी एस डी थीटा क्या मिला, डी एस डी थीटा होता है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर, जो समीकरण नंबर 6 में दे रखा है। तो इस तरीके से अपने को डी फाइव डी थीटा भी मिल गया और डी एस डी थीटा भी मिल गया। ये दोनों मान समीकरण नंबर 5 और 6 से मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूँ। समीकरण नंबर 2 दे रखा है आपको डी साइड डी एस इज इक्वल टू डी थीटा डी एस, ब्रैकेट में आपको दे रखा 1 प्लस डी फाइव डी थीटा। इस समीकरण नंबर 2 में डी थीटा डी एस के वैल्यू और डी फाइव डी थीटा की वैल्यू मैं राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ, रख देता हूँ समीकरण नंबर 5 और 6 से। ठीक है बच्चों, तो डी साइड डी एस मिल जाएगा अपने को। तो डी साइड डी एस क्या मिला, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखा रखा है। डी साइड डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर अपॉन डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वो दोनों वैल्यू मैंने 5 नंबर और 6 नंबर से रख दी है। तो अब डी साइड डी एस क्या होता है बेटा, 1 अपॉन रो, मतलब डी साइड डी एस वक्रता होती है। ठीक है, तो इसको अपन वक्रता त्रिज्या के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, 1 अपॉन रो। तो ये अपने समीकरण सॉल्व करने के बाद में मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो अब यदि उल्टा कर देंगे इसको तो रो क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर। ये अपने को वक्रता त्रिज्या मिल गई। किसके लिए वक्रता त्रिज्या मिल गई, ध्रुवीय वक्रों के लिए, जिसका ध्रुवीय वक्र आर इज इक्वल टू एफ थीटा दे रखा है, उसके लिए वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला ये जो मैंने बॉक्स में दे रखा है ये आपने को प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, अब इस पर अपन कोई सवाल करके देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं ये ले लेता हूँ कि कोई आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा आपका पोलर फॉर्मेट में कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, इसके लिए अपन कहेंगे कि रो निकालिए, फिर अपन बताएंगे पहले स्टेप में जो देखा है ये बताइए कि रो स्क्वायर अपॉन आर अचर है, मतलब रो स्क्वायर आर की वैल्यू निकालेंगे, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। दूसरे जो सवाल में अपन को कह रखा है कि यदि ये जीवा है कोई तो उसके दोनों सिरों पर जो वक्रता त्रिज्या है वो रो 1 और रो 2 से दी जाती है। यदि उनका स्क्वायर करके जोड़ दें तो वो आपका 16a स्क्वायर अपॉन 9 आता है। ये दो चीज़ें अपने को इस कर्व के लिए आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा के लिए प्रूव करनी है। तो अपन इसको देखते हैं। इसमें एक पोलर फॉर्मेट में, इसलिए अपन ने जो पढ़ा है रो उसका उपयोग हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, समीकरण नंबर 1 से अपने कर्व की इक्वेशन लिख दिया आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको अपन ने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डी आर डी थीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए साइन थीटा, समीकरण नंबर 2 में दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मुझे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। तो अपन ने आगे भी इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया समीकरण नंबर 2 को, तो ये मिल गया डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। तो इस तरीके से डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा मिल गया समीकरण नंबर 3 से। अब डी आर डी थीटा मिल गया और डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर मिल गया। ठीक है, इन सब की वैल्यू मैं क्या करूँगा, इसमें ये जो बॉक्स में दे रखा है रो, इसमें रख दूंगा डी आर डी थीटा और डी स्क्वायर आर डी थीटा की स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये बॉक्स में मैंने आपको समीकरण नंबर 4 को वापस लिखा है। तो ये रो ये मिल गया अपने को। ठीक है, तो ये वक्रता त्रिज्या का सूत्र ये दिया जाता है। इसमें मैंने डी आर डी थीटा और डी स्क्वायर आर डी थीटा का स्क्वायर की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से और 3 से उठा करके रख दी, तो अपने को रो ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने कुछ भी नहीं करा, बस लिख दिया इस वैल्यू को, और आर की जगह में जो वक्र का समीकरण है वो लिख दूंगा। ठीक है, वक्र का समीकरण क्या दे रखा है आपको, जो इक्वेशन नंबर 1 में दे रखा आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो आर का मान रख दिया, डी आर डी थीटा का मान रख दिया, डी स्क्वायर आर डी थीटा का स्क्वायर का मान रख दिया, तो मेरे को ये स्टेप मिल गया। ठीक है बच्चों, रो इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट में अपन इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको अपन खोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो खोलने के बाद में अपन क्या करेंगे, जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है उसको तो अपन क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में अल्टीमेटली आपके पास में रो क्या आ गया, रो इज इक्वल टू रूट 2 ए अपॉन 3 1 प्लस कॉस थीटा का होल पावर 1/2। ठीक है, ये जो समीकरण नंबर 5 में दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये समीकरण नंबर 5 को दोनों तरफ से वर्क कर देते हैं। तो रो स्क्वायर क्या मिल गया आपको, 8a स्क्वायर अपॉन 9 1 प्लस कॉस थीटा। अब वक्र के समीकरण से 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू तो आर अपॉन ए होती है, ये मैंने पुट कर दी। तो रो स्क्वायर क्या मिल गया आपको, जो मैंने इस बॉक्स में दे रखा है 8a अपॉन 9। अब 8a अपॉन 9 तो कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों,
8 और आर को मैं नीचे ले आया तो अल्टीमेटली बॉक्स में रो स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 8 a अपॉन 9 मिल गया, जो कि कांस्टेंट है। फर्स्ट स्टेट में अपने को यही सिद्ध करना है कि रो स्क्वायर अपॉन आर एक अचर होता है। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर आपको उसमें दे रखा है पहले उसमें कि रो स्क्वायर आर अचर है, कांस्टेंट, ये अपना प्रूव हो गया। अपना दूसरे स्टेप में अपने को दूसरे सवाल में क्या दे रखा है कि कोई जीवा है, उसके किनारों पर जो ध्रुवों पर और वो ध्रुव से गुजरती है, तो उस जीवा के किनारों पर वक्रता त्रिज्या जो बिंदु है उन पर वक्रता त्रिज्याओं के वर्गों का योग 16a² अपॉन 9 होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्रुवों से गुजरने वाली वक्रता त्रिज्या के बारे में अपन सेकंड सवाल करते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने किसी भी बिंदु पर आपको वक्रता त्रिज्या निकाल के बता दिया फिर समीकरण नंबर 5 में। ठीक है, तो यहाँ से अपन ले लेते हैं, मान लो एक सिरे पर जिस पर थीटा है जीवा का, उस पर वक्रता त्रिज्या अपना समीकरण नंबर 5 से क्या हो जाएगी, मान लो इसको मैं रो की जगह रो 1 से देता हूँ एक सिरे के लिए। तो रो 1 इज इक्वल टू 2√2a अपॉन 3 1 प्लस कॉस थीटा का 1/2। ठीक है, ये तो थीटा के पर जो जीवा का एक बिंदु है उस पर ये अपनी वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब दूसरा बिंदु कहाँ होगा जो ध्रुव से गुजरती है जीवा, उसका दूसरे बिंदु में और पहले बिंदु में कितना कोण का अंतर होगा, कितना कोण का अंतर हो जाएगा, थीटा प्लस फाई का। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो अभी तो अपन रो 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो रो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, मैंने 1 प्लस कॉस थीटा को हाफ एंगल में बदल दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 हो गया ये। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया अपन ने, तो ये समीकरण नंबर अपने को 6 मिल गया कि रो 1 इज इक्वल टू 4a अपॉन 3 cos थीटा/2। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अब रो 2 निकालेंगे, लेकिन थीटा क्या हो जाएगा वहाँ पर, थीटा की जगह अपन करेंगे थीटा प्लस पाई। ठीक है, अब जीवा के दूसरे सिरे पर कोण क्या हो जाएगा, थीटा प्लस पाई। तो रो 2 क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 6 से। ठीक है, रो 1 की जगह मैंने रो 2 कर दिया, तो 4a अपॉन 3 cos थीटा की जगह मैंने लिख दिया थीटा प्लस पाई। ठीक है, तो रो 2 क्या मिल गया बच्चों, रो 2 इज इक्वल टू -4a अपॉन 3 साइन थीटा/2, क्योंकि cos पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा माइनस का। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा ये। तो ये इक्वेशन नंबर 7 अपने को रो 2 मिल गया। अब रो 1 इक्वेशन नंबर अपने को 6 में मिल गया, रो 2 अपने को इक्वेशन नंबर 7 में मिल गया। मैंने क्या करा, इनका वर्क कर दिया और फिर दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर क्या मिल गया अपने को, 16 अपॉन 9a² और cos स्क्वायर थीटा/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा/2। अब cos स्क्वायर थीटा/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा/2 तो 1 लिख दिया, 1 होता है। तो अल्टीमेटली अपने को जो बॉक्स में दे रखा है वो चीज़ प्रूव होती है कि रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16a²/9। अपने को सवाल में यही सेकंड स्टेप प्रूव करवाया है कि आप इस कर्व के लिए ये सिद्ध करिए, कर्व की इक्वेशन r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा है, उसके लिए सिद्ध करिए कि जीवा के ध्रुव से गुजरने वाले जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्याओं के स्क्वायर वर्गों का योग 16a²/9 होता है। सेकंड सवाल है, तो ये हमने सिद्ध करके आपको बच्चों दिखा दिया। ठीक है, कि दोनों रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इक्वल टू 16a²/9 होता है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों।